हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का गोधूली का प्यूसम भाग 2 का संस्कृत का प्यूसम भाग 2 का तीसरा चैप्टर है, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये प्यूसम भाग 2 का तीसरा चैप्टर है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आलस कथा के साथ साथ मानव के गुण और अवगुण दोनों को दर्शाने का क्या किया है, इसमें काम किया है। ठीक है, इससे पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसके हिंदी अर्थों को देखा था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मानव के सारे गुणों और अवगुणों को दिखाने का कार्य यह कथा करता है। ठीक है, आलस कथा पाठ वो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है कि एक नंबर क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ का कथाकार कौन है। क्या कहता है कि आलस कथा पाठ का कथाकार कौन है तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है। क्या कहता है कि आलस कथा पाठ का कथाकार कौन है और तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है कि आलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। ठीक है, कहता है तथा उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की है। किसकी रचना की है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की क्या किए हैं, तो रचना किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? विद्यापति है। ठीक है, और तथा इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में कथा ग्रंथ की रचना की है। किसकी रचना की है? कथा ग्रंथ, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अधिकांश बार आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ कि आलस कथा पाठ का कथाकार कौन है तथा इन्होंने उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि आलस कथा पाठ का रचनाकार या कथाकार लोकप्रिय आलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि कौन? तो लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति है तथा इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में, किसमें? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में ग्रंथ की इन्होंने क्या किया है, तो रचना की है। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, कहता है कि आलस कथा पाठ का से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय बना देता है या नाश कर देता है। सही बात है कि मानव जीवन में कभी भी क्या करना चाहिए, तो आलस नहीं करना चाहिए। आलस एक ऐसा दुर्गुण है जो मानव को क्या करता है, हमेशा के लिए उसे पीछा कर देता है। चाहे जो भी क्षेत्र में जो भी लोग हों, उस क्षेत्र में क्या होता है, तो वो अपने आप को पीछा कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज इस आलस कथा पाठ से हम लोग को क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। इसलिए मानव जीवन में क्या करना चाहिए, तो कभी भी आलस को नहीं करना चाहिए। आलस सबसे बड़ा क्या है, दुर्गुण है। ठीक है, खासकर तो जो स्टूडेंट जो लाइफ है उसमें तो चाहकर भी क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आज पढ़ना है, हाँ थोड़ा आलस आ गया तो हाँ चलो भाई कल पढ़ लेंगे, फिर कल आलस आ गया तो फिर परसों पढ़ लेंगे। इसी तरह करते करते वो टलते जाता है और फिर बाद में क्या होता है, जैसे धीरे धीरे समय घटता जाता है वैसे वैसे हम लोगों की क्या होती है, तो हमारा सिलेबस बर्डन बढ़ता जाता है और लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, तो हमें यह डिसाइड करने में बहुत कठिनाई होती है कि ये पढ़े, कौन सा विषय पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे, समझ से बाहर लगने लगता है और उस कारण से क्या होता है, हमारी तैयारी और घट जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए,
कि बिना आलस किए हुए हम लोगों को निरंतर जो है सो कंटिन्यू अपने पढ़ाई को क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, ताकि जो है सो हमारा जो है सो पढ़ाई निरंतर जारी रहने से आगे चल करके क्या होता है तो आसान हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं तो एग्जाम में अपना अच्छा बेहतर देने का जो है सो काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में खासकर जो है सो सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए तो आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समझिए इस तरीके से कि आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय बना देता है। क्या करता है, निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि वीरेश्वर के स्वभाव को बताए। किसके, वीरेश्वर के स्वभाव को बताए। तो देखिए क्या कहता है कि वीरेश्वर बहुत ही दानवीर एवं दयालु स्वभाव का था। वह अपने राज्य में किसी के भी दुख और कष्ट को देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार सभी दीन दुखियों और अनाथों को इच्छा भर भोजन और वस्त्र दान में देते थे। कौन, तो विद्यापति जो थे वो अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को जो है सो क्या होना है, यानी कि दुखित जो है सो रहना पसंद नहीं करते थे। इसी चीज को कहता है कि वीरेश्वर जो है सो बहुत ही क्या थे तो एक दानवीर व्यक्ति थे। ठीक है, और दयालु व्यक्ति थे, दानवीर एवं दयालु थे। वह दानवीर एवं दयालु स्वभाव का था। वह अपने राज्य में किसी भी दीन दुखी किसी भी देखिए यहाँ पे राज्य में किसी के भी दुख, यानी कि जो वहाँ के जो प्रजा होते थे उनके किसी भी दुख और कष्ट को देखना नहीं चाहते थे। कौन, तो विद्यापति। ठीक है, इसलिए वह जो है सो अपनी इच्छा के अनुसार सभी दीन दुखियों और अनाथों को इच्छा भर भोजन एवं वस्त्र देते थे प्रतिदिन। कितने दिन, तो प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे एक दो दिन नहीं देते थे, वो प्रतिदिन देते थे। इसलिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रतिदिन अपने इच्छाओं के अनुसार अनाथों को क्या करते थे तो भोजन और वस्त्र देते थे। कौन, तो विद्यापति। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 नंबर की आलसियों के वार्तालाप को लिखिए। तो देखिए कहता है कि जो है सो कि पहला कहता है कि पहला आलसी पुरुष ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। कौन बोला, तो पहला जो है सो पहला पुरुष जो है सो पहला आलसी पुरुष बोला कि अरे यह कैसा शोरगुल है। तो दूसरा ने बोला कि लगता है कि इस घर में आग लगी है। तीसरा ने बोला कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा हुआ वस्त्र से अथवा चटाई से हम लोगों को ढक दे। किसने बोला, तो तीसरा व्यक्ति ने बोला। ठीक है, देखिए चौथा क्या बोलता है, कहता है कि चौथा ने बोला, अरे वाचाल कितना बड़बड़ाते हो, नहीं चुपचाप रहते हो। यानी कि क्यों जो है सो क्यों नहीं चुपचाप रहते हो, क्यों इतना बड़बड़ाते हो। कौन बोलते हैं, तो यानी कि चौथा जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों नहीं चुपचाप रहते हो, क्यों इतना भौचाल के तरह जो है सो बड़बड़ाते हो। तो इस तरीके से जो है सो वार्तालाप को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को बन सकता है कि पहला व्यक्ति ने क्या बोला, तो पहला व्यक्ति ने बोला कि अरे यह कैसा शोरगुल है। किसने, तो पहला व्यक्ति ने। दूसरा बोला, या ऐसे ही आपको दे देगा कि जो है सो यहाँ पे दे देगा ऐसे करके कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति बोला। तो इसमें दे देगा कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति। तो आप लोग याद रखिएगा कि दूसरा व्यक्ति ने बोला कि लगता है कि इस घर में क्या लग गया है, तो आग लग गया है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देगा कि अरे वाचाल कितना बड़बड़ाते हो, ऐसा किसने बोला, तो चौथा व्यक्ति ने बोला। या ऐसे भी दे देगा कि चौथा व्यक्ति क्या बोला, तो जैसे चौथा व्यक्ति ने बोला कि अरे वाचाल कितना जो है सो बड़बड़ाते हो। ठीक है, उल्टा पुल्टा करके आपको किसी तरीके से जो है यहाँ से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने, 8। यानी कि 4 तो ऐसे करके बना सकते हैं कि जैसे पहला क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तीसरा क्या बोला और चौथा क्या बोला, 4 क्वेश्चन बन गया। और 4 क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि जैसे यहाँ पे पहला कहा कि अरे यह कैसा शोरगुल है, ऐसा किसने बोला, तो पहला ने बोला। फिर दूसरा में बना देगा आपको कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, किसने बोला, तो दूसरा ने बोला। फिर तीसरा इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा कि जैसो
कहता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगा हुआ वस्त्र से अथवा चटाई से हम लोग को ढक दे। ऐसा किसने बोला? तो तीसरा व्यक्ति ने बोला। और अरे वाचाल कितना बड़बड़ाते हो, ऐसा किसने बोला? तो चौथा व्यक्ति ने बोला। तो टोटल यानी यहाँ से आपको इतना से 8 क्वेश्चन बना सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो हर हाल में रहता ही रहता है यहाँ से, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके आपको पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि आलसियों के गति पर प्रकाश डाले। किस पर? आलसियों के गति पर जैसे क्या करे तो प्रकाश डाले। देखिए कहता है कि जैसे स्त्रियों का जो है सुरक्षक पति होता है। सही बात है कि स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो कौन होता है? तो उसका पति होता है, ठीक है। कहता है और बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माँ होता है। कौन होती है? माँ होती है। सही बात है कि बच्चों का जो रक्षक होता है वो कौन होती है? तो उसकी माँ होती है, ठीक है। कहता है पर आलसियों का रक्षक इस संसार में कोई दयालु पुरुष ही होता है। क्या होता है कि जैसे आलसी व्यक्तियों का जो रक्षक होता है वो इस संसार में कोई दयावान व्यक्ति ही होता है। कौन होता है? दयावान पुरुष ही होता है। कहता है इसके अलावा कोई नहीं होता है इस संसार में इसका अपना। किसका? तो आलसी व्यक्तियों का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी ध्यान रखिएगा कि जो है सो बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माँ होता है। जो है सो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है, ठीक है। और आलसी व्यक्तियों का जो है सो रक्षक कौन होता है? तो कोई दयावान या दयालु व्यक्ति ही होता है। दयालु या दयावान दोनों में से आपको कोई भी दे देगा एक, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो यहाँ से बना सकता है। इसके बाद जो है सो और कहां से बना सकता है? देखिए यहाँ से भी बना सकता है कि जो है सो मैथिल कवि कौन है? तो आपको दे देगा 3 ऑप्शन, और चौथा में दे देगा विद्यापति। तो आप जो है सो इसको याद रखिएगा, विद्यापति, ठीक है। और ये भी दे सकता है कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो विद्यापति ने की है, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है कि आलस कथा पाठ के कथाकार जो है सो कौन है? तो विद्यापति है, ठीक है। यानी इस तरीके से जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ से भी देखिए जैसा बना सकता है कि जो है सो मानव जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? धूम्रपान, या दे सकता है भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, या गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए, या आलस नहीं करना चाहिए, या और एक ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? तो आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ से कैसे बनेगा कि जो है सो वीरेश्वर, यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि वीरेश्वर अपने स्वभाव से कैसा था? तो दयालु एवं दानवीर थे। यहाँ से अभी और क्वेश्चन बन सकता है कि जो है सो प्रतिदिन दीन दुखियों को कौन जो है सो वस्त्र एवं भोजन कराते थे? तो विद्यापति कराते थे, ठीक है। और यहाँ से एक भी ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि जो है सो दानवीर एवं दयालु कौन थे? तो जो है सो विद्यापति थे या वीरेश्वर थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो या ये भी दे सकता है कि जो है सो सभी दीन दुखियों व्यक्तियों को कौन प्रतिदिन जो है सो भोजन ग्रहण कराते थे एवं वस्त्र ग्रहण कराते थे? तो विद्यापति कराते थे। यहाँ से लगभग जो है सो टोटल आपका यानी कि 15-20 जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो हम लोग क्या किए थे, इसको समझने का काम किया, और शायद आप लोग को पूरा समझ में भी यह आया होगा। तो हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इससे अगली क्लास में जो है सो हम लोग इससे अगली चीजों को देखने का काम करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।